Hey, hi guys, this is RK and that's Lightweight Baby. Alright, so आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चीट मील के बारे में। जैसे कि चीट मील क्या है, चीट मील किसने करना चाहिए और चीट मील कब करना चाहिए, टाइमिंग। सो गाइस, फर्स्ट विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज चीट मील। बहुत से लोग डाइट पर रहते हैं, पर्टिकुलर डाइट जो उनके ट्रेनर ने दिया है या फिर उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने दिया है, वो डाइट कंटिन्यूसली फॉलो करके 4 दिन 5 दिन 7 दिन या 1 महीना फॉलो करके दे गेट टायर्ड। एंड बिकॉज वी इंडियंस since childhood we are used to eat more of carbs, continuously high protein diet and more of vegetables, ये सब कुछ खा के हम थोड़ा सा ना क्रैंकी हो जाते हैं, आई वुड से थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड सम कार्ब्स एंड चीट मील वी डू once a week or a lot of people do twice a week also. Cheat meal में you go and you eat junk like burger, pizza or whatever you like. Cheat meal should not have a junk food. That is the first thing I would suggest. Second thing, cheat meal किसने करना चाहिए? जिनकी कैलोरी डेफिशिट है like less than 2000, 1800, 1600 या 1500, बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम है। क्योंकि क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, सपोज आपका डेली कैलोरी कंजम्पशन है आपका 2000 फॉर एग्जांपल, वीक में हो गया आपका कैलोरी कंजम्पशन अराउंड 14,000। अभी सपोज आपको फैट लॉस करना है तो एवरीडे आपको 500 या 1000 कैलोरीज ड्रॉप, 500 कैलोरीज से अबाउट ड्रॉप करना पड़ेगा आपके डाइट से। अगर आपने कैलोरीज ड्रॉप किए, सपोज 500 इंटू 7 5 25, क्या बोल 2500 कैलोरीज आपने ड्रॉप किए 7000 से, तो बचे कितने 5500। अभी अगर वो 2500 कैलोरीज जो हमने वीक भर में धीरे धीरे करके कम किए, हर रोज 500 कैलोरीज कम करके, तो एक हफ्ते के बाद अगर आप चीट मील करते हो और वो 2500 कैलोरीज कंज्यूम करते हो, तो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर या आपका कैलोरी बैलेंस जो है, जो आपको बर्न करना चाहिए, वो बैलेंस हो जाएगा, इट वोंट गो डाउन। और चीट मील के वजह से आपने जितनी मेहनत की वो सब वेस्ट हो जाएगी। सो चीट मील फर्स्ट थिंग हैज टू बी आउट ऑफ योर शेड्यूल। सेकेंड थिंग, if your calories are very low like 1500 है या बहुत और भी कम है, तो फिर आप चीट मील कीजिए। बट चीट मील जो है, इट शुड बी अ गुड चीट मील। जैसे कि आप अगर एकदम लो कार्ब्स पे हो तो वन डे यू कैन गिव a little bit of moderate amount of carbs in one week. That should be like brown rice you can add, brown bread you can add, something which is a good complex carbs rather than just eating burger, pizza, cold drinks, etc. तो चीट मील में ये चीज ध्यान रखिए। सेकेंड थिंग, व्हेन यू डू अ चीट मील, व्हाट टाइम अ चीट मील शुड बी डन, कब करना चाहिए चीट मील? ज्यादा से ज्यादा चीट मील कीजिए एक तो आपके लेग्स वर्कआउट के बाद या फिर आपके बैक वर्कआउट के बाद। क्यों? क्योंकि व्हेन यू ट्रेन योर लेग्स और बैक, दे आर द बिगर मसल ग्रुप इन योर बॉडी, और जब हम उनको ट्रेन करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करते हैं ड्यूरिंग सेशन, एंड हम लोग मसल फाइबर ब्रेक करते हैं। तो पोस्ट वर्कआउट योर बॉडी needs calories to repair that muscles and it needs a lot of calories. So if you do a cheat meal post your leg or back workout, definitely I can guarantee that you won't gain weight or you won't gain fat. That is my guarantee. आगे चलते हैं। So guys, my cheat meal goes like, say about if I'm eating every day egg omelets and chicken and all stuff, so once in a week I'll add some brown rice, or maybe I'll add a little bit of white rice combination with chicken, butter chicken I would add. Then I would add some amount of curd, then I would add some green leafy vegetables. So that is my cheat meal. So cheat meal is not that burger, pizza and all that, okay? So this is just an example I give. One more thing, don't stick to same workout routine, diet routine. बहुत बार क्या होता है कि आपका डाइट जो है, आप महीनों सालों वही डाइट फॉलो कर रहे हो, तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज के डाइट में चिकन एग्स ही खा रहे हो प्रोटीन के लिए और सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। यू नीड टू trick the metabolism. Trick the metabolism is what? By eating same things, your body get used to it. So you need to give shock. So every day if you are eating chicken, give it a fish. When you give fish, your metabolism will get shocked कि something new has come and it has to produce different enzymes to digest that
fish. This way, when you do it, your body metabolism struggles more and it burns more calories than keeping the same diet schedule. So, changing a diet schedule every 2 to 3 weeks is very much essential. So, hire a nutritionist who will balance your calories. And if you want to go for a cheat meal also, she will plan that what cheat meal has to be done and how many calories in cheat meal also has to be done. So, cheat meal मतलब ये नहीं कि दुनिया भर की calories आप ले लो और पूरी खा लो. It has to be a minimum amount of calories which your nutritionist or your trainer will decide. You don't decide everything. Let them work. So every professional person should be given their work rather than you being smart and doing all the work in the world, right? So this was the small video I have shared about cheat meal. If you like my video, please do drop comments and like my video. All right. Thank you very much, guys. Take care. Have a nice time. Be at home. Stay safe and stay alive. That's lightweight. Hey, hi guys, this is RK and that's lightweight baby. Alright, so आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चीट मील के बारे में. जैसे कि चीट मील क्या है, चीट मील किसने करना चाहिए और चीट मील कब करना चाहिए, टाइमिंग. So guys, first we'll try and understand कि what is cheat meal. बहुत से लोग डाइट पर रहते हैं, पर्टिकुलर डाइट जो उनके ट्रेनर ने दिया है या फिर उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने दिया है, वो डाइट कंटिन्यूसली फॉलो करके 4 दिन 5 दिन 7 दिन या 1 महीना फॉलो करके दे गेट टायर्ड. एंड बिकॉज वी इंडियंस since childhood we are used to eat more of carbs, continuously high protein diet and more of vegetables, ये सब कुछ खा के हम थोड़ा सा ना क्रैंकी हो जाते हैं, आई वुड से, थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड सम कार्ब्स एंड cheat meal we do once a week or a lot of people do twice a week also.